नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अपने रब्बे करीम की महबूबा बंदी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की लाडली बीवी, अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मंजूर नज़र, मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इलाने नबूवत के 4 साल बाद शवाल के महीने में मक्का मुकरमा में पैदा हुई थी। नाम आपका आयशा है, लक़ब सिद्दीका और हुमैरा है, खिताब उम्मुल मोमिनीन है और कुनियत आपकी उम्मे अब्दुल्ला है। हजरत सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं थी। एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, और बीवियों ने तो अपनी साबका औलादों के नाम पर अपनी कुनियत रख ली है, मैं किसके नाम पे अपनी कुनियत रखूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, तू अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पे कुनियत रख ले, इसलिए आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो मुसलमान हो चुकी थी। इसलिए हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विलादत के साथ ही एक इस्लामी माहौल और एक इस्लामी घराना पाया था। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशकिस्मत तरीन हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ौजाए मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ है, और आपको दीगर अज़वाजे मुतहरात में एक मुमताज हसीयत हासिल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद अफसुर्दा रहने लगे। एक दिन सहाबी रसूल हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी खौला बिनते हकीम हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। हजूर को अफसुर्दा देखा, अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे नबी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? फरमाया, किससे शादी करूं? हजूर को खौला बिनते हकीम जवाब देती हैं कि इसके लिए कुंवारी भी लड़की मौजूद है और बेवा भी मौजूद है। हुजूर ने पूछा, वो कौन है? तो हजरत खौला बिनते हकीम अर्ज करती हैं कि जो बेवा हैं वो सौदा बिनते जमआ और जो कंवारी हैं वो आयशा बिनते अबी बकर हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके रिश्ते के लिए बात करूं। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बाद हुजूर की पहले शादी हजरत सौदा बिनते जमआ रजी अल्लाह ताला अन्हा से होती है।
जो कुरैश के कबीला बनु अब्दे शम्स से ताल्लुक रखती थी, हुजूर ने 400 दिरहम के बदले में उनसे निकाह किया था। और निकाह के वक्त हजरत सौदा बिनते जमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 55 साल और अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र मुबारक उस वक्त 50 साल थी। चुनाचे नबूवत के 10वें साल हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में ही शवाल के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा बिनते हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो होता है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी निकाह में 400 दिरहम अदा किए जाते हैं और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हिजरत के बाद हिजरत के पहले साल में शवाल के महीने में ही होती थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जिनको हुजूर ने शादी से पहले ही ख्वाब में देखा था। एक फरिश्ता रेशम में कोई चीज लपेट कर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। हुजूर ने पूछा, इसके अंदर क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इसमें आपकी बीवी है। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर आयशा थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत से जो वाफर हिस्सा अता किया था वो दीगर अज़वाजे मुतहरात को नसीब नहीं हुआ था। और आपके इसी इल्मो फजल की शान को देखकर एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, खुजू निस्फा दीनिकुम अन हाज़िहिल हुमैरा, कि अपने दीन का निसफ हिस्सा इस हुमैरा यानी आयशा से हासिल करो। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबाए किराम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी हजरत आयशा सदीका के पास हाजिर होते थे। हजरत आयशा सदीका उनकी मुश्किल का कोई ना कोई हल बता देती थी। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब भी हमें कोई दीन के मामले में मुश्किल पेश आई और हमने हजरत आयशा सदीका से सवाल किया तो आपने हमेशा हमें एक तसल्ली बख्श जवाब दिया था। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 रवायात नकल की गई हैं और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जिनको फरिश्ता सलाम आकर कहता है। हजरत इमाम बुखारी हजरत अबू सलमा से रवायत करते हैं, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये जिब्रील हैं जो तुम्हें सलाम कहते हैं। मैंने कहा कि इन पर भी सलाम हो, अल्लाह की रहमत और बरकत हो। ये अलग बात है कि जो अल्लाह के नबी देखते हैं वो मैं नहीं देख सकती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी अज़वाजे मुतहरात से बड़ी मोहब्बत करते थे
लेकिन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से जो मोहब्बत का अंदाज था वो दीगर अज़वाज मुतहरा से मुख्तलिफ था। हजूर आपके साथ दिल लगी भी करते थे, दिल से प्यार भी करते थे। बल्कि एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को फरमाती हैं, आयशा मुझे पता चल जाता है जब तू खुश होती है और मुझे पता चल जाता है जब तू नाराज होती है। अल्लाह के नबी आपको कैसे पता चल जाता है? फरमाया, आयशा जब तू खुश होती है तू कहती है ला व रब्ब मुहम्मदिन, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती है कहती है ला व रब्ब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा सदीका ने सुना तो अर्ज करती हैं, मा अहजुरु इल्ला इस्मका, अल्लाह के नबी मैं सिर्फ आपका नाम ही तो छोड़ती हूं, लेकिन दिल से आपको नहीं निकाल सकती। वो तो मैं सिर्फ आपका नाम अपने नाम से छोड़ती हूं, लेकिन मैं आपके साथ अपने दिल के साथ मोहब्बत करती हूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से जिस तरह मैंने कहा कि दिल लगी करते थे। एक दफा एक गजबे में जा रहे थे तो हजूर ने सहाबा को फरमाया कि आप लोग आगे चले जाओ। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा आओ मेरे साथ आज दौड़ लगाओगी। मैं उस वक्त दुबली पतली थी, कमजोर थी। मैंने कहा मैं जरूर दौड़ लगाऊंगी। जब हमने दौड़ लगाई मैं अल्लाह के नबी से आगे गुजर गई। कुछ अरसे के बाद मैं ये बात भूल गई। हम किसी और गज़वे में जा रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा को आप आगे चले जाओ। फिर फरमाया आयशा आज फिर मेरे साथ दौड़ लगाओगी। मैं उस वक्त थोड़ी सी फरबा यानी मोटी हो गई थी। मैंने अर्ज किया हजूर जरूर दौड़ लगाऊंगी। इस दफा जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे गुजर गए और हजूर ने फरमाया आयशा ये उस दौड़ का बदला है कि पिछली दफा तू आगे निकली थी, इस दफा मैं आगे निकल गया हूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आपको सबसे प्यारा कौन है? हजूर ने फरमाया आयशा। अर्ज किया अल्लाह के नबी मर्दों में सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? फरमाया आयशा का बाप अबू बकर। तो हजरत आयशा वो है जिनको अल्लाह के नबी खवातीन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हजरत आयशा के बाप वो हैं जिनको अल्लाह के नबी मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 9 साल अल्लाह के नबी के साथ गुजारे थे। अल्लाह के नबी से तालीम हासिल की, अल्लाह के नबी से शरीयत हासिल की, फिर वो शरीयत दूसरे लोगों तक पहुंचाई, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाया। हजरत आयशा सदीका को दूसरी अज़वाज मुतहरात से बहुत ज्यादा खुसूसियात हासिल है। उनमें से हजरत आयशा वो हैं कि जिनके घर में वही नाज़िल होती थी। हजरत आयशा वो हैं जो सारी अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ कमवारी थी। हजरत आयशा वो हैं कि जिनके लिए रब ने कुरान नाज़िल किया था। हजरत आयशा वो हैं जिनके सबब से आयते तयम्मुम नाज़िल हुई थी। हजरत आयशा वो हैं कि जिनके हुजरे में, जिनकी गोद में अल्लाह के नबी का विसाल हुआ था और उसी हुजरे में अल्लाह के नबी की तदफीन हुई थी।
जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते रात को हाजिरी देते हैं। ये वही हुजरा है जो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 रमजान उल मुबारक 58 हिजरी को आपका विसाल होता है। आपकी नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ाते हैं। आपकी वसीयत थी मुझे रात के अंधेरे में दफन करना। चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक तहज्जुद के वक्त रात के अंधेरे में आपको जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया जाता है। तो हजरत आयशा सदीका वो हैं जिनके साथ अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।